बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मीडिया पर खबर ब्रेक करवाई गई है कि पाकिस्तान में जितने लोगों के लॉकर्स हैं एक ख़ास टेक्नोलॉजी की मदद से उन लॉकर्स को स्कैन किया जाएगा। लॉकर्स में से जाकर डॉलर्स निकाले जाएंगे और जिनके लॉकर्स में डॉलर्स पड़े हैं फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक क्रैकडाउन होगा। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आप लोगों के लॉकर्स में जाएंगे और वहाँ से जाकर डॉलर्स निकालेंगे और कहेंगे कि हमारे लॉकर को स्कैन कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा कि ये जो कहा गया कि जी रिपोर्ट्स मिली हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने बैंकों में पैसा नहीं रखवाया हुआ, लेकिन उन्होंने अपने लॉकर्स के अंदर डॉलर्स रखे हुए हैं। और असल में इस सूरत हाल के अंदर गालिबन ये है मामला कि लोग जाएं अपने लॉकर्स में डॉलर्स निकाले, अगर वो लेकर आए तो फिर पकड़े जाएं। देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि शॉर्टेज इस वक्त डॉलर्स की है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। आप ये देखें कि पाकिस्तान में हालिया जो ओपन मार्केट में क्रैकडाउन हुआ है उसे डॉलर तकरीबन 335 से लेकर गिरता हुआ 20-25 रुपये 30 रुपये तक भी गिरा है। लेकिन आप ये बताएं, क्या इसके बाद बिजली सस्ती हुई, पेट्रोल सस्ता हुआ, या इसके बाद पाकिस्तान में महंगाई 1 रुपया भी सस्ती हुई? हाँ, ये ज़रूर है कि 15 रुपये पेट्रोल मजीद बढ़ने वाला है, बिजली मजीद महंगी हुई है, मजीद महंगाई आने वाली है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्रैकडाउन जो मामला है, सब कुछ है, इससे डॉलर का रेट ज़रूर नीचे आया है, लेकिन इसका फ़ायदा आवाम को जो मुंतकिल हुआ है वो महंगाई की सूरत में हुआ, यानी 0/0। अब ये न जाने कौन सी और किस तरह की टेक्नोलॉजी होगी कि जिससे जाएंगे और स्कैन करेंगे। देखिए, 2-4 लोगों का, अगर लेट से किसी का 1 लाख डॉलर पकड़ ले, किसी के 50,000 150 लोगों के, इवन कि हम 10 लाख डॉलर्स भी पकड़ लें तो वो कितने बन जाएंगे? हार्डली कितने बनेंगे? आप 1 मिलियन डॉलर्स भी अगर लोगों के पकड़ लेते हैं तो वो 30 करोड़ बनेगा। पाकिस्तान का जो असल मसला है वो ये है कि यहाँ अरबों खरबों जो सालाना 600 अरब रुपए की तो खाली यहाँ पर बिजली चोरी या बिजली जा रही है या ज़ाया हो रही है, तो उसके मुकाबले में आप बताइए 30 करोड़ रुपया क्या मायने रखता है? देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो ये है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं वो चले गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, यानी जो असल में मामला है कि जी पाकिस्तान में, आपको याद होगा ट्रेडर्स ने कहा था कि पाकिस्तान में 40% जो तेल है वो ईरानी बिकता है। अब ईरान से तेल आ रहा है और वो 18-20 रुपये आता है और आकर वो बिकता है, लेकिन ये सारी सूरत हाल के अंदर जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया जी 90 सरकारी हुकाम मुलव्वस है। वो कौन से सरकारी हुकाम है, किन किन ओहदों पर हैं, क्या ग्रेड है उनका, किन किन इदारों से उनका ताल्लुक है, इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसे कहा गया कि जी 29 सियासतदान मुलव्वस हैं, PSO की गाड़ियाँ भी ईरानी तेल की ट्रांसपोर्ट में मुलव्वस हैं, ईरान से तेल ईरानी गाड़ियों में स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। ये ज़रा मनाजिर आप देख सकते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये तो बड़ी आसानी के साथ गाड़ियां जा रही हैं और हर गाड़ी वाला कहता है कि हम हिस्सा देते हैं, पैसा देते हैं, वहाँ से पेट्रोल लेकर आते हैं, पेट्रोल आकर हम पाकिस्तान के अंदर इजीली बेचते हैं और पाकिस्तान में जगह जगह बिक रहा है। अब यहाँ एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि अगर लेट से 40% जो तेल है वो ईरान से आता है और स्मगल होकर आता है और अगर वो बिकता है, अवाम को तो उसका 0.1% फ़ायदा है। चलिए, एक चीज़ समझिए, होना ये चाहिए था, जो करना था हमें, वो करना ये था कि ये जो 40% तेल आता है इसका फायदा अवाम को मुंतकिल कर देते, बिल्कुल बराह रास्त। यानी आप पेट्रोल सस्ता कर देते, 200 का कर देते, 150 का, क्योंकि 18-20 रुपए का बढ़ता है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप अब इसको क्रैकडाउन करते हैं, बंद करते हैं, वो पहली तो वादा 100% नहीं हो पाएगा। लट से अगर होता है तो उसमें मसला ये आएगा कि वो जो 40% है वो फिर आपको इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको चाहिए डॉलर्स, और फिर इसका मतलब है कि यानी जो डॉलर है वो 450 तक चला जाएगा। यानी ये सूरत हाल, जाहिर सी बात है, जब आपने वहां से बंद किया तो फिर वहां से जाकर लेंगे। तो क्या हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खरीदने के लिए पैसे हैं? देखिए, तरीकाकार क्या होता है कि जिस तरह अफगानिस्तान ईरान से ले रहा है उसने परवाह नहीं की, जिस तरह इंडिया S-400 उसने रशिया से ले लिया, इंडिया तेल ले रहा है रशिया से और अमेरिका ने उसको इतनी धमकियां दी हैं, उसे परवाह नहीं की, उसे S-400 लिया, वो रशिया से ट्रेड कर रहा है, वो ईरान से ट्रेड कर रहा है।
हमें ईरान से गैस लेनी चाहिए, पेट्रोल लेना चाहिए, ऑफिशियली इसको लें। और जिस तरह भारत डट के अमेरिका के सामने खड़ा हो गया था, हम भी भारत के तरह खड़े हो जाएं कि भाई हमारा मुल्क मर रहा है तो हमने ये काम नहीं करना। अब जब हम वहां से बंद करते हैं तो फिर सूरत हाल है। अब ये जो मामला है कि जी डॉलर्स असल में उसका क्रैकडाउन होने वाला है, और उसमें जितने लॉकर्स हैं उनके अंदर लोगों के डॉलर्स पड़े हुए हैं वो एक मशीन के साथ स्कैन किए जाएंगे और उनको पकड़ा जाएगा। देखिए ये तो थोड़ी सी बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल लगती है कि ये क्या इससे पहले हमने कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी देखी है जो यूरोप या यूएस या किसी जगह पर इस्तेमाल हुई है, जिसके बाद ऐसा हुआ है कि वहाँ से जाकर उन्होंने पैसा पकड़ा है तो वो उसका रेट नीचे आ गया है। असल जो करने वाला काम है वो ये तो एक तो इलीगल जो तरीकाकार वो बंद होना चाहिए, लेकिन दूसरा मामला ये है कि इनकम बढ़ाने के जराए क्या है, मुल्क के अंदर कारोबारी माहौल जो है वो कितना बड़ा है। जब तक आप अपने मुल्क में कारोबारी माहौल नहीं बढ़ाएंगे तो बताइए, यानी मिसाल के तौर पर आप अपने मुल्क में ऐसी बड़े बिजली सस्ती करें, आप अपने मुल्क में गैस सस्ती करें, सियासी इस्तेहकाम आए, जब ये चीज़ें आएंगी तो बिजनेस आपका बढ़ना शुरू होगा, सर्कुलेशन होगी। अब मिसाल के तौर पर टोयोटा वालों ने कहा है, या गाड़ी बनाने वाली जितनी मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों के जो प्लांट्स हैं वो बंद कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर की डिमांड नहीं है और उनके हालात अपने ख़राब हो गए हैं। शेल वो बेचकर जा रहा है, पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो मुल्क छोड़कर जा रही है, यानी हर महीने 15 से 20 लाख पाकिस्तानी पासपोर्ट बना रहे हैं। तो ये जो असल में सारी सूरत हाल पैदा हुई है, इसको नीचे करने की ज़रूरत है, जो सबसे बड़ी बात है। आप अगर इसको नीचे करेंगे तभी तो बिजनेस आएगा ना। यानी आप ये देखिए कि लोगों के घरों में फर्शों के अंदर डॉलर्स मौजूद है, उन्होंने बनाया। वो कैसे? जिस तरह मिसाल के तौर पर जो फिल्म आई थी वो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, रेड एक फिल्म थी अजय देवगन की, जिसमें वो घर में जाता है तो दीवारों में, छतों में, हर जगह वहाँ पर डॉलर्स जो हैं वो छुपाए होते हैं। तो ये ही पाकिस्तान के अंदर भी होता है, ये पूरी दुनिया के अंदर होता है कि घरों में आपने फर्शों के नीचे यानी आपने डॉलर्स रखे होते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये सबसे बड़ा जो आता है कि इसका मामला ये है कि अगर ये पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है तो वो कैसे निकाला जाएगा। यानी ये असल में कुछ अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं आ रही कि इसके बाद अगर डॉलर ये नीचे गिरा है 25 से 30 रुपए ऊपर मार्केट के अंदर, इंटर बैंक के अंदर भी गिरेगा तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अवाम को इसका फ़ायदा मुंतकिल क्यों नहीं हो रहा। वो पेट्रोल तो मजीद 15 रुपये बढ़ने जा रहा है, वो मजीद बिजली महंगी हो गई है, वो मजीद किराए जो है वो बढ़े हैं, और बिजनेस असल में जिससे सबसे ज़्यादा होता है सर्कुलेट पैसा हो रहा होता है, चीज़ें चल रही होती हैं, वो अभी तक मामला कुछ समझ नहीं आ रहा इस बारे में अभी तक क्या सूरत हाल है। और सबसे बढ़कर ये है कि क्या जो पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स काम करने वाले हैं इंटरनेशनल सतह पर, उनकी अप्रोच ठीक हो गई है या उनको जो वसाइल हैं वो मिलना शुरू हो गया, फैसिलिटीज़ मिल रही है। अभी सारी सूरत हाल में ये देखना है कि कितने लॉकर्स में किसका पैसा निकल कर सामने आता है और कितने लोगों के पास है। लेकिन यहाँ पर ये भी एक सवाल है, क्या वाकई लोगों ने ये डॉलर जो है वो लॉकर्स में रखे? क्योंकि देखिए दो चीज़ें समझिए, पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं उनमें लोगों ने पैसा रखना छोड़ दिया है। बिल्कुल उन्होंने बैंकों में पैसा रखना छोड़ दिया है। और बैंकों में जब आप पैसा रखना छोड़ देते हैं वो आप घरों में ले आते हैं, घरों में आप लाकर लॉक कर सकते हैं। अब आप घरों में तो जाकर डॉलर्स नहीं ना निकाल सकते कि भाई ठीक है फलाने। ये तो इसी तरह होता है कि जिस तरह कोई मुखबरी हो जाए, अगर बाकी किसी बंदे के पास है तो लॉकर्स का पता चल गया या किसी ने उसको मुखबरी कर दी और किसी ने उसको कहा दी ऐसे है तो यहाँ पर पड़ी हैं चीज़ें, ये अगर सूरत हाल हो जाती है तो चलिए फिर तो समझ आती है। लेकिन अगर ये सूरत हाल नहीं होती तो फिर कैसे होगा, किस तरह ये काम चलेगा, ये तो अभी तक कोई चीज़ें वाज़ह नहीं है। लेकिन अब ये देखना है कि क्या इसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद डॉलर वाकई 250 तक आ जाता है। अगर 250 तक आ जाता है तो क्या इसके बाद पूरे मुल्क के अंदर जो महंगाई का ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा? क्योंकि आज तक ये हुआ है पाकिस्तान के अंदर, देखिए जब डॉलर चला गया था 180 पर तो वो दोबारा 152 पर आ गया था। लेकिन महंगाई जब 180 पर थी उससे ज्यादा महंगाई 152 पर थी, फिर वो दोबारा जंप करके 180 पर चला गया और 180 से सीधा 210 पर गया और 200 था, फिर उसके बाद वो गिरकर 185 तक आया। लेकिन जब 210 पर था महंगाई कम थी, 185 पर ज्यादा हो गई थी, फिर वो 185 से दोबारा 210 क्रॉस। इसी तरह आप ये देख लें कि अगर ओपन मार्केट के अंदर 5-6 दिन पहले अगर हम देख लें तो 335 का मिल रहा था डॉलर, अब डॉलर 302 304 का है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब महंगाई ज्यादा है या 335 पर जो महंगाई थी उससे ज्यादा अब है, क्या ये पेट्रोल का रेट कम होगा या नहीं?
ये वो सवालात है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा और कौम तलाश करी है कि आया लॉकर्स के बाद क्या यहां से भी सूरत हाल होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।